हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक क्या था, अभी तक टेक्सटाइल चल रहा था, तो टेक्सटाइल का जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। तो आज से हमारा चलेगा न्यूट्रिशियन साइंस। तो न्यूट्रिशियन साइंस से चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, और आज से न्यूट्रिशियन साइंस के ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। न्यूट्रिशियन साइंस जब कवर हो जाएगा पूरा, उसके बाद फिर लगेगा आपका बाल विकास, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं। गैर पोषणीय मतलब जिसमें पोषण ना हो, है ना, जिसमें पोषण ना पाया जाता हो। ए है रेशा या रफेज, बी है जल, और सी है वर्ण यौगिक, और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, है ना। ये फायदे तो करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, पोषण नहीं पाया जाता। जैसे रेशा होता है, पेट के लिए अच्छा होता है, क्रमाकुंचन गति को बढ़ा के रखता है। ऊपर से क्या होता है, पेट को, है ना, पेट को साफ करता है, कब्ज वगैरह नहीं होने देता जो रेशा या रफेज होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, पोषण कोई नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फर्स्ट का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, ट्राई एल्जिल, है ना, एल्जिल नहीं होगा, ट्राइड जिल टेस्ट होगा यहाँ पे। ट्राइड है ना, ट्राइड यहाँ पे होगा, ट्राइड और जिल ना नहीं होगा। ट्राइड जिल टेस्ट निम्नलिखित में से संबंधित है, किससे संबंधित है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है, बी है भोजन के प्रोटीन का अनुमान से संबंधित है, सी है भोजन में वसा का मूल्यांकन से संबंधित है, या डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ट्राइल जिल टेस्ट जो होता है भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित होता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करता है। भोजन जो है शरीर में कौन सा कार्य करता है। ए है सामाजिक कार्य करता है, ए है शारीरिक कार्य करता है, बी है सामाजिक कार्य करता है, सी है मनोवैज्ञानिक कार्य करता है, और डी है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, उपर्युक्त सभी, शारीरिक मानसिक मनोवैज्ञानिक सभी कार्य करता है ना। सभी, वह जो व्यक्ति खाता है, वह जो व्यक्ति पचा सकता है ना, वह जो जीवित रखता है वह क्या है, या बुद्धि या वृद्धि करता है शरीर की, हमारे जो शरीर है वृद्धि करता है, भोजन कहलाता है। भोजन हमारे शरीर के लिए निम्न कार्य करता है, जैसे शारीरिक कार्य करता है, सामाजिक कार्य करता है, मनोवैज्ञानिक कार्य करता है ना, आदि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी उत्पाद पर एमआरपी से क्या अभिप्राय है। एमआरपी है ना, जो किसी प्रोडक्ट जब हम खरीद के लाते हैं उस पर क्या एमआरपी लिखा रहता है, उससे क्या अभिप्राय है। ए है न्यूनतम फुटकर मूल्य, बी है अधिकतम फुटकर मूल्य, सी है सूक्ष्म फुटकर मूल्य, या फिर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम फुटकर मूल्य, है ना, अधिकतम फुटकर मूल्य, जिसे हम कहेंगे मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम फुटकर मूल्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, भोजन का मुख्य कार्य है। भोजन का कार्य क्या है। ए है ऊर्जा प्रदान करना, बी है वृद्धि एवं विकास करना, सी है शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करना, और डी है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, भोजन का कार्य क्या है, ऊर्जा प्रदान करना, वृद्धि एवं विकास करना, शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करना, और डी है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। भोजन का कार्य जो है उपर्युक्त सभी, ये सभी कार्य करते हैं ना। ऊर्जा प्रदान करना, तो ऊर्जा कौन प्रदान करता है शरीर को, यहाँ से आप क्वेश्चन भी बनता है, देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वृद्धि और विकास कौन करता है, तो प्रोटीन करता है। खनिज व विटामिन करता है, खनिज व विटामिन भी करेगा और प्रोटीन भी करेगा शरीर की वृद्धि और विकास। शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत कौन करता है, तो विशेषकर कोशिकाओं की मरम्मत होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोटीन, है ना। शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत प्रोटीन करता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, जो पूछा जा रहा है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ए है वसा है, बी है कार्बोहाइड्रेट है, सी है प्रोटीन है और डी है विटामिन है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, बी। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट है ना। कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है ना। 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा क्या है? वसा भी ऊर्जा प्राप्त करता है, लेकिन वसा जो है सेकेंडरी स्रोत है। अगर पहले पूछा जाए तो कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट ना हो तब हम वसा लगा सकते हैं। और प्रोटीन का मुख्य कार्य तो आप लोग जान रहे हैं, प्रोटीन का मुख्य कार्य वृद्धि व शरीर की मरम्मत करना है। विटामिन क्या होता है? केवल नियामक भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है आपसे, संतुलित आहार जिसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट का अर्थ है, संतुलित आहार को बैलेंस डाइट भी कहा जाता है। तो उसका अर्थ क्या है? बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलना है ना शरीर को, या फिर बी होगा केवल प्रचुर ऊर्जा वाला आहार, और सी होगा केवल प्रोटीन युक्त आहार, और डी होगा केवल विटामिन युक्त आहार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 का संतुलित आहार का अर्थ है। तो क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, है ना। सभी पोषक तत्व जब उचित मात्रा में रहेगा तो क्या होगा? वही मतलब संतुलित आहार होगा। केवल प्रचुर मात्रा में तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, केवल लिख दिया गया तो ऐसे ही हटा दो, है ना। तो सभी पोषक तत्व मतलब जैसे ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, है ना, ये सारे चीज, जल, ये सभी उसमें उपलब्ध होंगे, सभी उसमें उचित मात्रा में उपलब्ध होंगे। वही क्या होगा? हमारा संतुलित आहार होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है क्वाशियोरकर, बी है स्कर्वी, सी है नाइट ब्लाइंडनेस और डी है बेरी। तो कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? बताइए राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन की कमी से क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है ना। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है। और स्कर्वी किसकी कमी से होता है? अच्छा पहले ये देख लीजिए, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है। अगर प्रोटीन प्लस ऊर्जा होता तो किसकी कमी से होता? तो मैरास्मस की कमी से हो जाता, है ना। प्रोटीन प्लस ऊर्जा किसकी कमी से होता है? तो मैरास्मस की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? तो केवल और केवल क्वाशियोरकर होता है। और स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। और बेरी B1 की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में रोग होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? ए है पेलाग्रा होता है, बी है रिकेट्स होता है, सी है स्कर्वी होता है और डी है एनीमिया होता है। तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है ना। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। वहीं पे क्या होगा? पेलाग्रा किसकी कमी से होता है? तो B3, है ना। B3 जिसे हम नियासिन कहते हैं, जिसे नियासिन की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा रोग होता है। स्कर्वी सी की कमी से होता है। और एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है एनीमिया होता है, बी है ग्वाइटर होता है, सी है स्कर्वी होता है और डी है रिकेट्स होता है। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से क्या हो जाएगा? एनीमिया होता है। और ग्वाइटर किसकी कमी से होता है? ग्वाइटर किसकी कमी से? तो ग्वाइटर रोग किसकी कमी से हो जाएगा? बताइए। ग्वाइटर रोग होगा आयोडीन की कमी से, है ना। घेंघा, ग्वाइटर, मिक्सिडिमा,
क्रिटिनिज्म, ये सब किसकी कमी से होगा? आयोडीन की कमी से होगा। और स्कर्वी सी की कमी से होगा। रिकेट्स डी की कमी से होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, आयोडीन की कमी से होता है। वहां भी आयोडीन था, यहाँ भी आयोडीन था, लेकिन ऑप्शन चेंज है। अभी मैंने ऊपर बताया भी आप क्या क्या बीमारी होती है आयोडीन की कमी से। देखिए क्वेश्चन भी आ गया, तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। आयोडीन की कमी से होता है, ऑप्शन ए है पेलाग्रा होता है, बी है स्कर्वी होती है, या फिर डी है गलगंड होता है जिसे ग्वाइटर कहते हैं, और डी है बेरी बेरी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलगंड, है ना। आयोडीन की कमी से गलगंड यानी ग्वाइटर होता है। और पेलाग्रा किसकी कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से होता है। स्कर्वी सी की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का क्या पूछा जा रहा है आपसे, पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। क्वेश्चन क्या है, पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। ए ऑप्शन ए है अमाशय से, बी है मुख से, सी है आंत से, या डी है यकृत से। तो पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाचन की क्रिया मुख से स्टार्ट होती है ना। और प्रोटीन का पाचन, तो अमाशय में क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। और आंत क्या करता है? तो ये अवशोषण का काम करता है ना। और यकृत का क्या कार्य है? तो पित्त रस का निर्माण करता है। तो राइट आंसर 12 का हो जाएगा, पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो बी हो जाएगा, मुख से प्रारंभ होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर में प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, शरीर में प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। ए है मुख में होता है, बी है अमाशय में होता है, सी है बड़ी आंत में होता है, डी है यकृत में होता है। क्वेश्चन अभी गया ऊपर, है ना। शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमाशय में होता है। शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में होता है। और मुख में क्या होता है? केवल स्टार्च का पाचन होता है। वहीं पे बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। और यकृत जो होता है पित्त रस, है ना, बनाता है। यकृत जो होता है पित्त रस बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर बी अमाशय में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर का प्रश्न है, वसा का, जिसे हम फैट कहते हैं, पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है। वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो क्वेश्चन क्या होगा, ए है एमाइलेज द्वारा होता है, बी है लाइपेज द्वारा होता है, सी है पेप्सिन द्वारा होता है, डी है ट्रिप्सिन द्वारा होता है। तो वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन हो जाएगा लाइपेज के द्वारा होता है ना। लाइपेज के द्वारा होता है। एमाइलेज का पाचन स्टार्च, है ना। इस एमाइलेज जो होता है स्टार्च को पचाता है। स्टार्च, ये नहीं होगा। एमाइलेज जो है स्टार्च का पाचन करता है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है ना। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है। और वसा का पाचन लाइपेज करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। ए है लाइपेज करता है, बी है पेप्सिन करता है, सी है माइलेज करता है, डी है माल्टोज करता है। तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है? कौन करता है प्रोटीन का पाचन? अभी ऊपर पढ़ाया था ना, प्रोटीन का पाचन कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन, है ना। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, कौन सा एंजाइम करता है? तो पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज क्या होता है? वसा का पाचन करता है। एमाइलेज जो होता है स्टार्च का पाचन करता है। माल्टेज जो होता है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टेज जो होता है माल्टेज को ग्लूकोज में बदलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का जमाना जिसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉथिंग, है ना। तो कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के।
है ना। विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। और ए जो होता है ये दृष्टि के लिए अच्छा होता है ना, दृष्टि के लिए अच्छा होता है। सी जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और डी जो होता है हड्डियां मजबूत करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, दूध में पाया जाने वाला प्रमुख शर्करा है। दूध में पाया जाने वाला कौन सा शर्करा है? ए है माल्टोज है, बी है लैक्टोज है, सी है फ्रैक्टोज है और डी है सुक्रोज है। तो राइट आंसर क्या होगा? दूध में पाया जाने वाला प्रमुख शर्करा कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज है ना। दूध में पाया जाने वाला शर्करा लैक्टोज है। और माल्टोज किस में पाया जाता है? तो जौ में पाया जाता है। फ्रैक्टोज किस में पाया जाता है? तो फ्रैक्टोज जो पाया जाता है फल में पाया जाता है ना। फ्रैक्टोज फल में पाया जाता है। और सुक्रोज जो होता है गन्ने में पाया जाता है। दूध में पाया जाने वाला शर्करा लैक्टोज होता है। माल्टोज जो होता है जौ में पाया जाता है। फ्रैक्टोज जो होता है फल में पाया जाता है। सुक्रोज जो होता है गन्ने में पाया जाता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, जो पूछा जा रहा है संतुलित आहार में प्रोटीन का प्रतिशत होना चाहिए। कितना प्रतिशत होना चाहिए संतुलित आहार में प्रोटीन का? तो ए है 10 से 15%, बी है 20 से 25%, सी है 30 से 40% और डी है 5 से 10%। कितना परसेंट होना चाहिए संतुलित आहार में प्रोटीन का प्रतिशत होना चाहिए? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 10 से 15% प्रोटीन संतुलित आहार में होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का क्या पूछा जा रहा है आपसे, बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास हेतु सबसे अधिक आवश्यक पोषक तत्व है। क्या है? बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास हेतु सबसे अधिक आवश्यक पोषक तत्व है। तो कौन सा पोषक तत्व है? ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है प्रोटीन, सी है वसा, डी है खनिज। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका? सब मानसिक विकास हेतु सबसे आवश्यक पोषक तत्व। सबसे आवश्यक पोषक तत्व क्या होगा? मानसिक विकास हेतु। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, है ना। प्रोटीन जो होगा बच्चों के मानसिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो और कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये तो पता है ऊर्जा प्रदान करेगा। वसा जो होगा ऊर्जा ऊष्मा दोनों प्रदान करेगा। खनिज जो होता है हड्डियों और दांतों के लिए होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन सी, सी है विटामिन डी और डी है विटामिन के। तो राइट आंसर क्या होगा? कौन सा विटामिन गर्म करने पे नष्ट हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी जो होता है नष्ट हो जाता है। और ए जो होता है अस्थायी होता है। सी जो होता है नष्ट क्यों हो जाता है? बहुत संवेदनशील होता है, इसलिए हीट व ऑक्सीजन से ये जो होता है विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मनुष्य का प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। क्या ऊर्जा स्रोत है मनुष्य का? ए है वसा, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है प्रोटीन, डी है विटामिन। मनुष्य का प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य का प्रमुख ऊर्जा स्रोत क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कार्बोहाइड्रेट, है ना। 60 से 70%, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है परसेंट भी, 60 से 70% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। राइट आंसर तो हो जाएगा इसका 21 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। बी केवल प्रोटीन और वसा होता है। तो पहले ही गलत काट दो, है ना, केवल लगा हुआ है। केवल खनिज और विटामिन होते हैं। केवल जल और शर्करा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। सभी पोषक तत्व मतलब प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन, है ना, सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कौन सा विटामिन शरीर में सूर्य के प्रकाश से बनता है? कौन सा विटामिन है जो शरीर में सूर्य के प्रकाश से बनता है? ए है विटामिन ए, बी है विटामिन B12, सी है विटामिन डी और डी है विटामिन के।
कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी जो होता है सूर्य के प्रकाश से बनता है। और ये विटामिन जो होता है हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर का प्रश्न जो है, शरीर में जल का मुख्य कार्य है। शरीर में जल का मुख्य क्या कार्य है? ऑप्शन ए है ताप नियंत्रण करना, बी है हड्डियों की मजबूती, सी है रक्त का थक्का जमाना और डी है हार्मोन्स बनाना। तो राइट आंसर क्या होगा? शरीर में जल का मुख्य कार्य है। शरीर में जल का मुख्य कार्य क्या है? ताप नियंत्रित करना, हड्डियों की मजबूती, रक्त का थक्का जमाना, डी है हार्मोन्स बनाना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ताप नियंत्रित करना, है ना। शरीर में जल का मुख्य कार्य है ताप को नियंत्रित करना, साथ ही पोषक तत्वों का परिवहन भी करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है आपसे? 25 नंबर का प्रश्न जो है, हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाता है, क्या पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए है आयरन, बी है आयोडीन, सी है सोडियम और डी है कैल्शियम। तो हरी पत्तेदार सब्जियों में ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, यानी अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसे पालक, मेथी, सरसों, इन सब में क्या होता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में अक्सर आयरन पाया जाता है और अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 26 नंबर का प्रश्न, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन सा है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में से कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थायमिन है, बी है रेटिनॉल है, सी है कैल्सीफेरॉल है, डी है टेकोफेरॉल है। तो राइट आंसर होगा इसका थायमिन है ना। राइट आंसर विटामिन B1 जो होता है थायमिन होता है, B2 जो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में से कौन सा है? तो थायमिन है, रेटिनॉल नहीं है, कैल्सीफेरॉल नहीं है, टोकोफेरॉल नहीं है। तो बी जो होता है B1 यह थायमिन होता है, B2 जो होता है राइबोफ्लेविन होता है, B3 जो होता है नियासिन होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है? ऑप्शन ए है मोनोसैकेराइड, बी है डिसैकेराइड और सी है पॉलीसैकेराइड और डी है ओलिगोसैकेराइड। तो ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है? तो राइट आंसर क्या होगा? ग्लूकोज जो है मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड शर्करा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। सबसे सरल शर्करा और तुरंत ऊर्जा देती है। मोनोसैकेराइड जो होता है सबसे सरल शर्करा होती है और तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है? तो मोनोसैकेराइड शर्करा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कौन सा पोषक तत्व तो शरीर में ऊष्मा जिसे हीट कहते हैं एवं ऊर्जा दोनों प्रदान करता है। क्वेश्चन क्या है, कौन सा पोषक तत्व तो शरीर में ऊष्मा एवं ऊर्जा दोनों प्रदान करता है? ऊष्मा और ऊर्जा दोनों प्रदान करता है। ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है खनिज, सी है जल और डी है विटामिन, है ना। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कार्बोहाइड्रेट जो है वसा भी देता है और ऊर्जा भी, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ऊष्मा भी देता है और क्या देता है? ऊर्जा भी देता है। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जो ऊष्मा और ऊर्जा दोनों एक साथ देता है, लेकिन मेन कार्य इसका क्या है? इसका मेन कार्य है ऊर्जा देना, लेकिन अगर ऊर्जा ऊष्मा है तो ठीक है, कार्बोहाइड्रेट राइट होगा आपका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, शिशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार है। ऑप्शन ए है गाय का दूध, बी है बोतल का दूध, सी है माँ का दूध और डी है पाउडर का दूध। तो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, माँ का दूध जो होता है बेस्ट होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, क्या होता है इसमें? माँ के दूध में इसमें एंटीबॉडी और सभी पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, इसलिए क्या होता है शिशुओं के लिए आवश्यक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जाती है? क्वेश्चन क्या है? वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जाती है? ऑप्शन ए है हृदय संबंधी रोग, बी है कुपोषण में, सी है मधुमेह में, डी है सुपोषण में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? कुपोषण में जो होता है, कुपोषण में वसा की जो मात्रा होती है बढ़ा दी जाती है ना। कुपोषण में वसा की मात्रा बढ़ा दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 31 नंबर का प्रश्न है, पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली दो बीमारियां हैं। पौष्टिकता की बढ़ोतरी से दो बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? ए है फ्लोरोसिस और मोटापा होता है, और बी है ग्वाइटर और मोटापा होता है, सी है फ्लोरिस और ग्वाइटर होता है, डी है फ्लोरिस और कैरेटिनिज होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरिस और मोटापा होता है। फ्लोरिस और मोटापा होता है। पौष्टिकता की वृद्धि अगर अधिक हो जाती है तो फ्लोरिस और मोटापा होता है। ये दो बीमारियां होती हैं। मोटापा में व्यक्ति के शरीर में अधिक मात्रा में वसा जमा हो जाता है, जो एक प्रकार से रोग का कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? इम्यूनोग्लोबिन इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन किस नाम से जाना जाता है? ए है प्रोटीन, बी है लिपिड्स, सी है एंटीजेंस और डी है एंटीबॉडीज। किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो इम्यूनोग्लोबुलिन है किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीबॉडीज, है ना। एंटीबॉडीज के नाम से जाना जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उसको भी देख लेते हैं, है ना। अब आगे कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज की ये सीरीज यहीं पे समाप्त हुई। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, है ना। और आगे आपको जो भी पढ़ना हो, जो भी टॉपिक आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको लेके आऊँगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।